हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने वेब पोर्टल तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस इज अ यूनिक नेम following by the domain name is used to access a certain website to avail related information. These addresses are known as URL Uniform Resource Locators. वेब एड्रेस एक अद्वितीय नाम है जिसे डोमेन नेम द्वारा संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इन एड्रेसेस यानी पते को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ URLs यूज्ड। हमें यहाँ पर वो तत्व दे रखे हैं जिन्हें URL यूज करता है। वो है प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर, डोमेन नेम। तो हमें यहाँ पे URLs के यूज के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हम आगे इनके बारे में डीपली जानेंगे। URLs का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्रोटोकॉल्स। Protocols are set of rules, programs to communicate. In another word, the protocol tells your browser how to communicate with a website's server in order to send and retrieve information. प्रोटोकॉल संवाद करने के लिए नियम कार्यक्रमों के सेट हैं। दूसरे शब्दों में प्रोटोकॉल अपने ब्राउज़र को बताता है कि जानकारी भेजने और पुनः प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के सर्वर के साथ कैसे संवाद करना है। फर्स्ट प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। The File Transfer Protocol FTP is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and server on a computer network. फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल FTP एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है गोफर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द गोफर protocol is a communications protocols designed for distributing, searching and retrieving documents in internet protocol networks. It organizes the text or binary files in menu structure. Gopher transmission कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में दस्तावेजों को वितरित करने, खोजने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मेन्यू संरचना में टेक्स्ट या बाइनरी फाइलों को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। When you enter HTTP in your address bar in front of the domain, it tells the browser to connect over HTTP. HTTP uses TCP transmission control protocol, generally over port 80, to send and receive data packets over the web. जब आप डोमेन के सामने अपने एड्रेस बार में HTTP दर्ज करते हैं तो यह ब्राउज़र को HTTP से जुड़ने के लिए कहता है। वेब पर डेटा पैकेट भेजने और प्राप्त करने के लिए HTTP आमतौर पर पोर्ट 80 पर TCP इंटर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। मेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल SMTP transfers the mail from sender's computer to the mailbox present on receiver's mail server. POP3 allows to retrieve and organize mails from mailbox on receiver mail server to receiver's computer. The port number of SMTP is 25. The port number of POP3 is 110. SMTP मेल को प्रेषक के कंप्यूटर से रिसीवर के मेल सर्वर पर मौजूद मेल बॉक्स में स्थानांतरित करता है। POP3 प्राप्तकर्ता मेल सर्वर पर मेल बॉक्स से प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर मेल को पुनः प्राप्त करने और व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। SMTP का पोर्ट नंबर 25 है। POP3 का पोर्ट नंबर 110 है। नेक्स्ट है न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The network
News Transfer Protocol (NNTP) is an application protocol used for transporting Usenet news articles net news between news servers and for reading and posting articles by end user client applications. नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल यूज़नेट न्यूज़ आर्टिकल्स नेट न्यूज़ को न्यूज़ सर्वर के बीच ट्रांसपोर्ट करने और एंड यूज़र क्लाइंट एप्लीकेशन द्वारा आर्टिकल्स पढ़ने और पोस्ट करने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डोमेन नेम। Domain name is the address that you type into your web browser address bar to get to a website. An example of a domain name is www.yahoo.com. A domain name is unique to a website. That means no two websites can have the same domain name. एक डोमेन नाम एक वेबसाइट के लिए अद्वितीय होता है, जिसका अर्थ है कि किन्हीं भी दो वेबसाइटों का एक ही डोमेन नाम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वेब सर्वर्स। A web server is a remote database which provides information to the user via web browsers requested. एक वेब सर्वर एक दूरस्थ डेटाबेस है जो अनुरोधित वेब ब्राउज़र के माध्यम से उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करता है। वर्किंग विथ वेबसाइट यानी वेबसाइट के साथ काम करना। यहाँ पे हमें बताया गया है हाउ द वेबसाइट वर्क्स, कि वेबसाइट कैसे काम करती है। These web pages are usually located on a web server that is linked to the internet. The web server is a computer that has been built exclusively to host websites. Finally, the web server is an internet connected computer that receives and requests for a web page sent by browser. The browser connects your computer to the server through an IP address or domain
name. The following diagram demonstrates what happens each time you view a website. ये वेब पेज आमतौर पर एक वेब सर्वर पर स्थित होते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जिसे विशेष रूप से वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए बनाया गया है। अंत में वेब सर्वर एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है जो ब्राउज़र द्वारा भेजे गए वेब पेज के लिए अनुरोध प्राप्त करता है। ब्राउज़र आपके कंप्यूटर को आईपी पते या डोमेन नेम के माध्यम से सर्वर से जोड़ता है। निम्न डायग्राम दर्शाता है कि हर बार जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो क्या होता है। हम यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हैं कि किस तरीके से वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वेब पेज फाइल्स जो होती हैं वो किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप www.google.com into your browser, we requested to the web server, please provide the details of related website. Here web server takes your request and search it. If given request is available in web server, then it replies accordingly in your web browser, else it replies error message. उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ब्राउज़र में www.google.com टाइप करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने वेब सर्वर से अनुरोध किया कि कृपया संबंधित वेबसाइट का विवरण प्रदान करें। यहाँ वेब सर्वर आपका अनुरोध लेता है और इसे खोजता है। यदि दिया गया अनुरोध वेब सर्वर में उपलब्ध है तो आपके वेब ब्राउज़र के अनुसार उत्तर देता है, अन्यथा यह त्रुटि संदेश का जवाब देता है। नेक्स्ट है वेब पेजेस। यहाँ हमें वेब पेजेस के बारे में बताया गया है कि वेब पेजेस क्या होते हैं। A web page or web page is a document commonly written in HTML that is viewed in an internet browser. A web page can be accessed by entering a URL address into a browser's address bar. A web page may contain text, graphics
and hyperlinks to other web pages and files. Web page is often used to provide information to viewers, including pictures or videos to help illustrate important topics. Web pages can either be static or dynamic. Static pages show the same each time they are viewed. Dynamic pages have content that can be changed. एक वेब पेज या वेब पेज एक दस्तावेज है जिसे आमतौर पर HTML में लिखा जाता है, जिसे इंटरनेट ब्राउज़र में देखा जाता है। ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL एड्रेस डालकर वेब पेज तक पहुंचा जाता है। एक वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक्स हो सकते हैं। अन्य वेब पेजों और फाइलों के लिए हाइपर लिंक्स वगैरह हो सकते हैं। वेब पेज का उपयोग अक्सर दर्शकों को जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाने में मदद करने के लिए चित्र या वीडियो शामिल हैं। वेब पेज या तो स्थिर या गतिशील हो सकते हैं। स्थैतिक प्रश्न हर बार देखे जाने पर वही दिखाते हैं। गतिशील प्रश्नों में ऐसी सामग्री होती है जिसे बदला जा सकता है। In other words, electronic documents created with HTML and therefore accessible with a browser. दूसरे शब्दों में HTML के साथ बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इसलिए एक ब्राउज़र के साथ सुलभ है। In addition to text and graphics, web pages may also contain मतलब टेक्स्ट और ग्राफिक्स के अतिरिक्त वेब पेजेस में डाउनलोडेबल डेटा फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स एंड हाइपरलिंक्स टू अदर पेजेस और साइट्स। उनके साथ ही डाउनलोड करने योग्य डेटा फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, हाइपरलिंक्स ये सब भी होते हैं। There are multiple types of information that could be presented on web pages. ऐसी अनेक प्रकार की सूचनाएं हैं जिन्हें वेब पेजों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर इनके बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट दे रखा है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।